नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। भगवंत मान सरकार पंजाब में लोगों की आस्था और धार्मिक स्थलों के संरक्षण को अपनी प्राथमिक नीतियों में शामिल करते हुए मिशन मोड में काम कर रही है और इसी मिशन के तहत 328 पावन स्वरूपों के मामलों में गठित एसआईटी की जांच अब निर्णायक दौर पर पहुंचती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के उद्देश्य से बनाई गई विशेष जांच टीम लगातार तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है और इसी कड़ी में एसआईटी के चेयरमैन डीआईजी नानक सिंह अपनी टीम के साथ अमृतसर पहुंचे, जहां गुरुद्वारे श्री रामसर साहिब स्थित श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन में छपाई से लेकर रख रखाव, रिकॉर्ड और वितरण व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण किया गया। जांच टीम का कहना है कि आवश्यक दस्तावेज, पुराने रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के बयान लगातार जुटाए जा रहे हैं ताकि पूरी जांच तथ्यात्मक आधार पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सके। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। आस्था के संरक्षण के मिशन पर पंजाब की भगवंत मान सरकार 328 पावन स्वरूप मामले की जांच तेज, एसआईटी फुल एक्शन मोड में। अमृतसर में एसआईटी की पड़ताल, छपाई से वितरण तक हर कड़ी की जांच। पंजाब की भगवंत मान सरकार लोगों की आस्था और धार्मिक स्थलों के संरक्षण को अपनी प्राथमिकता नीतियों में शामिल करते हुए मिशन मोड में काम कर रही है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास, रखरखाव और संरक्षण पर लगातार काम किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से मजबूती से जुड़े रहें। साथ ही धार्मिक ग्रंथों और पवित्र प्रतीकों की बेअदबी रोकने के लिए सरकार सख्त कानून भी बना चुकी है। सीएम मान का कहना है कि आस्था सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की भावनाओं, विश्वास और सामाजिक सद्भाव से जुड़ा हुआ विषय है। इसी नीति और प्रतिबद्धता के तहत बेअदबी कानून में संशोधन कर उसे और सख्त बनाया गया। साथ ही 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जो हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर सच्चाई सामने लाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। 328 पावन स्वरूपों के मामले की जांच कर रही है एसआईटी के चेयरमैन डीआईजी नानक सिंह अपनी टीम के साथ अमृतसर पहुंचे। यहाँ उन्होंने गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब स्थित श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन का दौरा किया, जहाँ पावन स्वरूपों की छपाई की जाती है। करीब 3 घंटे तक चली जांच के दौरान एसआईटी ने छपाई से लेकर पावन स्वरूपों के रखरखाव और वितरण तक की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया। 328 ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि जांच के दौरान मौजूदा एसजीपीसी पदाधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की गई। टीम ने यह भी देखा कि पावन स्वरूपों की छपाई किस तरह होती है, छपाई के बाद उन्हें कहां रखा जाता है और श्रद्धालुओं को किस प्रक्रिया के तहत सौंपा जाता है। इसके अलावा भेंट जमा कराने और रिकॉर्ड बनाए रखने की पूरी व्यवस्था का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। एसआईटी ने संबंधित दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड की भी जांच की ताकि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है तथा सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल के बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 328 ਰੂਪ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। एसआईटी के चेयरमैन डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर के सभी आरोपियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा उस समय के पदाधिकारियों और मौजूदा जिम्मेदार अधिकारियों से भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गई। जांच के हर पहलू की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है ताकि कोई भी तथ्य जांच के दायरे से बाहर न रहे।
डीआईजी नानक सिंह ने बताया कि एसजीपीसी की ओर से एसआईटी को मांगा गया रिकॉर्ड लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। पुराने रजिस्टरों, दस्तावेजों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हीं रिकॉर्ड, साक्ष्यों और बयानों के आधार पर जांच को तार्किक दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 328 पावन स्वरूपों के मामले में एसआईटी की जांच अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। जांच तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी तथा तथ्यों के आधार पर पूरी करते हुए जल्द ही इस मामले को ठोस और तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। पावन स्वरूप की छपाई ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ। 328 पावन स्वरूपों के मामले में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जांच टीम का कहना है कि प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। दस्तावेजों, रिकॉर्ड, बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है, जबकि जरूरत के अनुसार अतिरिक्त जानकारी भी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच निष्पक्षता, पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर पूरी की जाएगी, ताकि अंतिम रिपोर्ट सभी पहलुओं का समुचित परीक्षण करने के बाद तैयार हो। फिलहाल जांच टीम लगातार रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।